एनटीपीसी विंध्याचल से पीड़ित हमारे साथ राम रक्षा शाह जी मौजूद है। आपको बताएंगे कि एनटीपीसी के प्रताड़ना से किस प्रकार प्रताड़ित हैं। आप बता दीजिए कैमरे पर क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं, किस प्रकार आपको जो है एनटीपीसी के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले तो हम यहाँ के विस्थापित हैं और हमको विस्थापित कोटे में जगह देने के बावजूद भी बिना नोटिस के हमारे रोजिंग कर दिया गया। बताइए, हमारा लाखों रुपए की सामान सब नष्ट कर दिया गया और विस्थापित होकर मैं भटक रहा हूँ। जब एचआर में जाते हैं अपना समस्या लेकर तो लोग जान से मारने की धमकी देते हैं। कुंदन किशोर हो गए। रोकना चाहूंगा, कौन वो लोग हैं जो आपको जान से मारने की धमकी देते हैं, उनका नाम भी सार्वजनिक करें। कुंदन किशोर किस पद पे हैं? सीनियर मैनेजर हैं और आर.के. अरोड़ा मैनेजर हैं। कुंदन किशोर क्या कुछ कहते हैं? कहते हैं कि इधर ऑफिस में दिखाई मत देना, नहीं तो तुम जान से मरवा देंगे तुमको। अच्छा, स्थापित नहीं हो तुम। बताइए, हमारे पास कागज रहते हुए मैं दिखाता हूँ, उसको भी मान नहीं करते हैं। मतलब साक्ष्य और प्रमाण होने के बावजूद भी आपको जो है विस्थापित नहीं मान रहा है एनटीपीसी विंध्याचल। जी, एसडीएम साहब के पास भी जाते हैं तो एसडीएम साहब बोलते हैं कि जब नहीं मान रहा तो हम क्या करें, क्योंकि लिखित एसडीएम साहब का है मेरे पास। मतलब अब एनटीपीसी तय करेगा कि कौन विस्थापित है कौन विस्थापित नहीं है, यही कहना चाहते हैं आप? जी, एसडीएम साहब कहते हैं। तो सुन लीजिए कि एनटीपीसी विंध्याचल में किस प्रकार से विस्थापितों के साथ उनके हक और अधिकार को छीना जा रहा है एनटीपीसी अधिकारियों के द्वारा। अब यह तय किया जाएगा कि कौन विस्थापित है कौन विस्थापित नहीं है। यहाँ तक कि आरोप यह भी लगे हैं कि एनटीपीसी में जो मैनेजर हैं कुंदन, उनके द्वारा इनको जान से मारने की धमकी दी गई है कि आप अगर दोबारा इस एनटीपीसी विंध्याचल के आसपास दिखे तो जान से मार दिया जाएगा या मरवा दिया जाएगा, दो में से एक जरूर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रताड़ित है राम रक्षा शाह जी। एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को तत्काल गंभीरता से लें संज्ञान में और इनको न्याय दिलाएं, अन्यथा राम रक्षा क्या कुछ करेंगे यह तो मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन अगर कोई अनहोनी होती है तो इसके संपूर्ण जवाबदार आपका एनटीपीसी विंध्याचल होगा। और एसडीएम साहब, आप उपखंड मजिस्ट्रेट हैं, एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, और आपके द्वारा इस प्रकार का अगर शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि एनटीपीसी ने जो बोला वही सर्वमान्य है, तो निश्चित तौर पर आप अधिकारी नहीं एनटीपीसी के, आप डांट हो सकते हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं आपके ऊपर, मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो पीड़ित कह रहा है हम उसको दबाने से जो है नहीं सकते, हम उसको सार्वजनिक करेंगे ही। आपने बोला या नहीं बोला अब यह आपको तय करना होगा। अगर आपने बोला तो आप सवालों के घेरे में आते हैं, और अगर आपने नहीं बोला तो आप इस पीड़ित की मदद कर दीजिए, जिससे आपकी बधाई आपको मिलने लगे, या फिर किरकिरी आप अपना कराना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप खामोशी चुप्पी साधे बैठे रहिए।